मैडम साफ कर रहा तो यहाँ हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं अधिसमतल बिंदु समुच्चयन के बारे में, लेकिन इस मीटिंग में हम रेखाखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है समझें पहले। मान लीजिए एक पॉइंट तो x1 है, दूसरा पॉइंट है x2, और इनकी जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, इस पर एक बिंदु x है। इस टोटल x1 x2 जो रेखाखंड है, इसकी लंबाई क्या हो, 1 इकाई हो। अब 1 इकाई माना है, तो मान लीजिए कि x से x2 तक की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, और वह लैम्डा है तो फिर ये बचेगी, टोटल 1 है, ये लैम्डा है, तो बची हुई कितनी रही, 1 माइनस लैम्डा। तो आप देखेंगे 10th क्लास में जब पढ़ते थे तो x इज इक्वल टू लिखते थे mx2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, अंतर विभाजन बिंदु निकालते थे ना। तो वैसे ही यहाँ m अनुपात n, तो m की जगह तो 1 माइनस लैम्डा, n की जगह लैम्डा। तो आप देखेंगे यहाँ अंतर विभाजन बिंदु जो x है वह बराबर होगा mx2 प्लस एन x1, तो ये n की जगह लैम्डा है, m की जगह 1 माइनस लैम्डा है। तो आप देखेंगे कि इस लैम्डा का गुणा x1 से लैम्डा x1, प्लस 1 माइनस लैम्डा का गुणा x2 से तो 1 माइनस लैम्डा x2, अपॉन में इन दोनों का जो योग है 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा का, तो लैम्डा से लैम्डा कट के एक बचा ना योग, इस एक का भाग दो आप, तो यह बना लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। लेकिन यहाँ जो लैम्डा है इसकी जो कंडीशन है वो 0 और लेस देन, यानी 0 और 1 के बीच में रहती है लैम्डा की वैल्यू। इस लैम्डा की वैल्यू क्या रहती है, 0 से तो बड़ी या बराबर, लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी या बराबर। ये इस पे कंडीशन होती है। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में। तो आप देखेंगे इसमें बिंदु x1 व x2 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु समुच्चय में निम्न प्रकार परिभाषित है। x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और जो यहाँ लैम्डा की जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 1। तो ये होती है यहाँ रेखाखंड की डेफिनेशन। अब देखिए एक अवमुख समुच्चय जो होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में जिक्र करेंगे। अवमुख समुच्चय कहो या फिर इसी को उत्तल समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में अगर इसे कहें तो इसको आप कॉन्वेक्स सेट के नाम से जानते हैं। वैसे तो आप इसको क्या है, बहुत छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर तुम में से किसी भी स्टूडेंट ने 9th 10th क्या 4th 5th की क्लास भी अगर थोड़ी बहुत देखी हो, या 4th 5वीं की क्लास भी अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक अवमुख समुच्चय के नाम से टॉपिक आता है, और उसमें क्या होता है, अवमुख समुच्चय की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि ये कोई सेट दे दिया। अब इस सेट के किन्हीं भी दो बिंदुओं यानी कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं, जैसे कि हमने x1 x2 माने, को मिलाने वाला रेखाखंड, इन x1 और x2 को मिलाने वाला रेखाखंड इस समुच्चय कैपिटल X के किन्हीं 2 बिंदुओं x1 x2 को मिलाने वाला रेखाखंड
पूर्ण रूप से इसी समुच्चय के अंदर है। अगर पूर्ण रूप से इसी समुच्चय के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय x है वह एक अवमुख समुच्चय है। वह क्या है? एक अवमुख समुच्चय। अब देखिए इसमें दूसरी और बात अगर हम करें कोई और सेट के लिए, किसी और सेट के लिए, ये कोई सेट लिया हमने, इसको हमने नाम दिया x1। अब अगर इसके कोई दो बिंदु हैं, एक तो है x1 और दूसरा है x2, क्या इनको मिलाने वाला रेखाखंड पूर्ण रूप से इसके बीच में हुआ? नहीं हुआ ना। ये बीच वाला भाग तो बाहर निकल गया ना रेखाखंड का, तो ये फिर अवमुख समुच्चय नहीं है। ये क्या नहीं होगा? अवमुख समुच्चय नहीं होगा। वैसे ही और भी हमारे पास काफी सेट होंगे। अब आप देखेंगे कि ये एक सेट है जिसको हमने x2 नाम दिया। तो इस x2 के कोई भी दो पॉइंट लें, एक x1 है दूसरा x2 है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना वह इस क्षेत्र के जो डॉटेड किया है ना इसके या बिंदु समुच्चय जो है x2 इसके बाहर चला गया। देखो इससे बाहर आप तो अंदर की कहोगे ना, अंदर चला गया। हाँ ये अंदर तो मैं दिख रहा है, लेकिन क्या है ये जो बिंदु समुच्चय है इससे तो बाहर हो गया ना। अरे इसी के अंदर नहीं रहा। अब कुछ बच्चे अलग से दिमाग लगा रहे होंगे, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि यहां से और यहां मिला दो तो ये तो इसके अंदर ही रहा। जबकि कंडीशन ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को आप क्या है स्वतंत्र हैं बिंदु चुनने के लिए। तो बिंदु आप कहीं भी चुनो, कहीं भी चुनने के बावजूद भी जो रेखाखंड है वो इसी क्षेत्र में आ जाए तो अवमुख होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप कहीं भी पॉइंट चुन लो, इस वाले सेट में आप कहीं भी दो बिंदु चुनो, उनको मिलाने वाला रेखाखंड इसी में होगा। एक और बात है, कोई और भी सेट लें x3। आप जानते हैं कि ये जो फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं ना, सुसंगत हल, सुसंगत हल इनका मान लीजिए ये सॉल्यूशन बना, ये है सुसंगत हल। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कहीं भी दो पॉइंट लें, जैसे ये x1 है ये x2 है, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड पूर्ण रूप से इसी के अंदर है। तो इसका मतलब हुआ x3 और जो ये x है ना, ये दोनों क्या हैं? अवमुख समुच्चय हैं। लेकिन x1 x2 है वो अवमुख समुच्चय नहीं है। अब अगर हम रेखाखंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, किसके अकॉर्डिंग? रेखाखंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो छोटी सी डेफिनेशन है। वो क्या है कि x1 और x2 किसी अरिक्त समुच्चय x के दो एलिमेंट हैं। x1 और x2 क्या है? किसी भी समुच्चय कैपिटल X के दो एलिमेंट हैं। अगर इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु x हो, वह x भी इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई भी बिंदु x हो, वह x भी अगर x में आ जाता है, इन x1 और x2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु x हो और वह x भी इस x कैपिटल X के अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो कैपिटल X है वह एक अवमुख समुच्चय है, जहां स्मॉल x बराबर जो होता है स्मॉल x की वैल्यू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 के बराबर होती है, और ये जो लैम्डा होता है वह 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन है, अभी जस्ट पहले बताई होती थ्योरेटिकली, तो दोनों को ही आपको लिखवाया जाएगा। तो आप देखेंगे यहां अवमुख समुच्चय की जो डेफिनेशन है, अवमुख समुच्चय तो अवमुख समुच्चय में क्या है, दो तरह से डेफिनेशन बताई हमने।
माना समष्टि En का समुच्चय, En का समुच्चय कैपिटल X है, तब X एक अवमुख समुच्चय कहलाता है। तब X एक अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि कैपिटल X के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः X में ही हो। तो एक तो ये हो गई डेफिनेशन, X में ही हो। एक और डेफिनेशन दें अथवा लगा करके, अथवा समुच्चय कैपिटल X सबसेट ऑफ En, यानी जो बिंदु समुच्चय होता है ना En, इसका कोई भी समुच्चय X है। En का कोई समुच्चय क्या है? X। तो समुच्चय X बिलोंग्स टू En अवमुख समुच्चय कहलाता है। यदि x1 x2 x के एलिमेंट है, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू x हो जाए, जहां x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और ये जो लैम्डा है वो है ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 1 हो। तो ये क्या है? अवमुख समुच्चय की दूसरी डेफिनेशन है। यहां हम कह सकते हैं जैसे x3 व x या x व x3 अवमुख समुच्चय हैं, किंतु x1 व x2 नहीं। किंतु x1 व x2 नहीं, यानी x1 और x2 है वो अवमुख नहीं है, लेकिन x और जो x3 हैं वो अवमुख समुच्चय हैं। अब इसी के साथ हम एक और डेफिनेशन है अवमुख संचय की, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसे थ्योरम के साथ ही कराएंगे। उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो थ्योरम है पहली ही, और वह है थ्योरम कि जो आपने हाइपरप्लेन पढ़ा था ना, आदि समतल जो पढ़ा था उस पर डिपेंड एक प्रमेय है कि जो आदि समतल होता है वह एक अवमुख समुच्चय होता है। आदि समतल जो है वो एक अवमुख समुच्चय होता है, यानी कोई भी जो आदि समतल होता है, आदि समतल के बारे में आपने पढ़ा था कि एक सेट H इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जेड हो, तो ये आदि समतल कहलाता है। तो इस आदि समतल की ये कहा गया है
कि ये जो सेट बना हुआ है ना एच, अब एच के बारे में कैसा भी होगा, मान लीजिए ये एच है अधिसमतल, तो ये कहा है इसमें कि जो एच है ना, ये एच यह भी क्या है, एक अवमुख समुच्चय है। अर्थात इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को लें और किसी भी रेखाखंड के द्वारा मिलाएं, मिलाने पर वह रेखाखंड भी पूर्णतः क्या है, इस एच के अंदर ही आ जाता है। तो इसमें अधिसमतल जो आपको बताया गया था, इसमें जो अधिसमतल आपको बताया गया था, इसे हम एक अमुक समुच्चय प्रूव करेंगे। इसको क्या सिद्ध करेंगे, एक अवमुख समुच्चय। तो आप देखेंगे इसमें प्रमेय है, प्रत्येक अधिसमतल एक अमुक समुच्चय होता है। चार प्रमेय है इसमें। प्रत्येक अधिसमतल एक अमुक समुच्चय होता है। प्रत्येक अधिसमतल एक अमुक समुच्चय होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक अधिसमतल लेकर के चलेंगे। माना अधि वाले रेखाखंड x1 व x2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु x3 है, तब x3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। यहाँ जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर और 1 से छोटी या बराबर। तो आप देखेंगे कि अगर हम ऐसा करें कि जैसे x1 x2 h के एलिमेंट थे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो हम अगर ऐसा करें कि x3 यानी अगर ये कंडीशन आ जाए कि ax3 इज इक्वल टू जेड, क्या बन जाए, ax3 इज इक्वल टू जेड, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो x3 है वह h के अंदर होगा। अगर ax3 इक्वल टू जेड आ जाए तो ये जो x3 बनेगा वो किसके अंदर होगा, h के अंदर होगा। इसे प्रूफ करने के लिए हम इसको क्या है, सिद्ध करने के लिए एक a से गुणा करें इसमें, और a से गुणा करेंगे तो ax3 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे a लैम्डा x1 प्लस a 1 माइनस लैम्डा x2
इसको भी आप लिख सकते हैं लैम्डा ए एक्स वन को एक साथ लिखा प्लस वन माइनस लैम्डा ए एक्स टू को एक साथ लिखा, लेकिन समीकरण एक और दो से ए एक्स वन बराबर जेड और ए एक्स टू बराबर भी जेड, तो ये बनेगा लैम्डा जेड और यहाँ वन माइनस का लैम्डा और ए एक्स टू का मान भी जेड। आप चाहो तो जेड को बाहर निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ तो बनेगा माइनस लैम्डा जेड और ये है प्लस का लैम्डा जेड, तो यहाँ बचा रह जाएगा ये जेड। क्या बचा रह जाएगा? जेड। तो ये वैल्यू आई ए एक्स थ्री के इक्वल। तो आप देखेंगे कि ए एक्स थ्री इज इक्वल टू जेड, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस एक्स थ्री के द्वारा। तो हम कह सकते हैं तब जो ये एक्स थ्री एलिमेंट है वह हाइपरप्लेन एच है, इसमें बिलोंग करेगा। और अगर हाइपरप्लेन एच में बिलोंग करेगा तो फाइनली जो रिजल्ट बना वो बना x1 और x2, आप h के एलिमेंट लेकर के चले, x1 x2 h के एलिमेंट लेकर के चले और x3 किस में आ गया? x3 h में आ गया। तब ये जो h होगा h एक अमुक समुच्चय होगा। h एक अमुक समुच्चय होगा। तो ये थ्योरम यहाँ कंप्लीट हुई। अभी इस पर डिपेंड एक और थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वो है प्रमेय नंबर 4। वो प्रमेय है 4। अब जो प्रमेय नंबर 4 है उसकी चर्चा करेंगे। यार चलो 4 नंबर की प्रमेय है ना, पहले चौथे नंबर पे ना पहुंच करके अब क्या है दूसरे नंबर की जो थ्योरम है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 नंबर की थ्योरम को अभी कर लेंगे, लेकिन पहले 3 नंबर पे भी आएगी एक प्रमेय। आज ये चारों प्रमेय आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 4 प्रमेय है आपकी, इसमें चारों आज इस मीटिंग में कंप्लीट हो जाएंगी। तो सेकंड नंबर की जो थ्योरम है, इस सेकंड नंबर की थ्योरम में कहा गया है दो अमुक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अमुक समुच्चय होता है। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है। तो यानी कोई भी दो अमुक समुच्चय दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो अमुक समुच्चय। अगर हम मान करके चलें कि x1 x2 क्या है? दो अमुक समुच्चय हैं। इसका प्रूफ समझेंगे। माना x1 व x2 दो अवमुख समुच्चय हैं। तब सिद्ध करना है, तब हमें जो सिद्ध करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है x1 x2 का वह भी एक अमुक समुच्चय है। सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन भी एक अवमुख समुच्चय होगा। यानी अगर हम x1 इंटरसेक्शन x2 को अमुक समुच्चय सिद्ध करेंगे तो रेखाखंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसको हमें अमुक बताना है उसके कोई दो पॉइंट लेके चलेंगे और x1 x2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई अन्य पॉइंट या तो x3 कह दो या x कह दो, यह बिलोंग कर जाए, क्या कर जाए? ये x1 इंटरसेक्शन x2 में बिलोंग कर जाए, तो फिर जो इनका इंटरसेक्शन होगा वह अमुक समुच्चय होगा।
x1 इंटरसेक्शन x2 जो बनेगा वो क्या होगा, एक अवमुख समुच्चय होगा। तो इसके लिए लेकर के चले कोई दो पॉइंट, माना x1 x2 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2। x1 और x2 क्या है, x1 इंटरसेक्शन x2 के कोई भी दो एलिमेंट हैं। अब x1 इंटरसेक्शन x2 के दो एलिमेंट हैं तो आप वैसे ही स्वाभाविक समझोगे कि अगर x1 x2 x1 इंटरसेक्शन x2 के हैं तो इसका मतलब ये जो x1 x2 है वो x1 में भी होंगे, तथा यही x1 x2 किस में होंगे, x2 में भी होंगे। क्योंकि मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन भाग है वो ये रहेगा। और जब x1 और x2 इस इंटरसेक्शन वाले भाग में है तो इसका मतलब ये x1 में भी होंगे और ये किस में है, x2 में। अब देखो, यदि x1 और x2 कैपिटल X1 में है तथा x1 एक अमुक समुच्चय है, x1 क्या है, एक अमुक समुच्चय है, दिया है ना, कहा है x1 और x2 तो अमुक समुच्चय है लेकिन इनका इंटरसेक्शन है वह भी अमुक होगा, ऐसा सिद्ध करवाने के लिए बोल रहा है ये। तो हम लेकर के चल रहे हैं, यदि x1 x2 बिलोंग्स टू x1 तथा x1 एक अमुक समुच्चय है, x1 क्या है, एक अमुक समुच्चय है, तब तब जो रेखाखंड की डेफिनेशन होती है लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, यह भी x1 में होगा, यह भी क्या होगा, x1 में होगा। दूसरी कंडीशन, आप इसको कोई नाम डालें तो डाल दो, x3 लिख सकते हो, नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। पुनः यदि x1 और x2 के दो एलिमेंट हैं तथा x2 एक अमुक समुच्चय है, तथा x2 एक अवमुख समुच्चय है, तब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ये फिर x2 में बिलोंग करेगा। आप इन दोनों रिजल्ट से देखेंगे, क्योंकि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा जो x2 है वह x1 में भी बिलोंग कर रहा है, तथा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 यह x2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, तब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा जो x2 है वह x1 में बिलोंग कर रहा है और x2 में कर रहा है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर ये इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है रेखाखंड, तो हम कह सकते हैं कि x1 इंटरसेक्शन x2 है वह एक अमुक समुच्चय है। इसीलिए इसीलिए x1 इंटरसेक्शन x2 भी एक अवमुख समुच्चय होगा। इस थ्योरम में बस इतना ही प्रूव करवाया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताएंगे। और आप सभी एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें।